हर कोई शिव की कहानियां सुनाता है। समुद्र मंथन, विषपान, तांडव नृत्य। हर कोई उनके विवाह, उनके परिवार की बात करता है। मंदिरों में जाकर जल चढ़ाकर मंत्र पढ़कर लोग समझते हैं कि उन्होंने शिव को जान लिया। पर एक सच है, एक रहस्य, जिसे जानने के बाद शिव की हर कहानी, हर प्रतीक, हर रहस्य का असली मतलब खुल जाता है। और ये सच इतना सीधा, इतना डरावना और इतना मुक्तिदायक है कि उसे सुनाने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये सच आपके बाहर के शिवलिंग को नहीं, आपके भीतर के स्वयं को तोड़ देता है। आज केवल 15 मिनट में वही अंतिम सच, वही महाकाल ज्ञान सुनो। पहला सच, महादेव कोई बाहर बैठा हुआ देवता नहीं है। वो कोई सफेद शरीर, जटाधारी पुरुष नहीं है। ये सब कहानियां हैं, प्रतीक हैं। असली सच ये है, शिव वो निराकार, निर्विकार, शुद्ध चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। ये शरीर नहीं, ये स्थिति है। शिव का मतलब है कल्याणकारी, और वो कल्याण इसी बात में है कि तुम जिसे मैं कहते हो, वो मैं ही असल में वही है। तुम्हारे भीतर जो साक्षी भाव है, जो देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है, वही शिव है। तुम शिव के भक्त नहीं हो, तुम शिव ही हो। बस एक पहचान का भ्रम है, और इस भ्रम को बनाए रखने में ही सारे अनुष्ठान, सारे डर, सारे लालच का धंधा चलता है। इसीलिए ये सच छिपाया जाता है। दूसरा सच, शिव के सारे प्रतीक तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति याद दिलाने के लिए है। भस्म, वो मृत शरीर की राख है। ये प्रतीक है कि शिव हर चीज के अंत में मौजूद है। हर इच्छा, हर डर, हर सुख दुख, हर पहचान जलकर राख हो जाएगी। बचेगा तो बस वही। शिव भस्म रमाते हैं, यानी अंत में ही विराजते हैं। सर्प, तीनों लपेटे हुए सर्प, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तुम्हारी नाड़ियां हैं, कुंडलिनी शक्ति। शिव उस शक्ति के स्वामी है। मतलब तुम्हारे भीतर की सुप्त ऊर्जा जागृत होने पर ही तुम शिव को जान पाते हो। सर्प विष है और शिव ने उसे गहनों की तरह धारण किया, यानी जो दुनिया के लिए विष यानी मोह, काम, क्रोध है, उसे जागृत ज्ञानी आभूषण की तरह पहन लेता है। तीसरी आंख, वो आज्ञा चक्र है। 2 आंखें जगत का भेद करती हैं, सुख दुख, अच्छा बुरा। तीसरी आंख वो है जो इस भेद को जला देती है, जो देखती है कि सब कुछ एक है। ये आंख खुलते ही मैं और तू का भाव जलकर भस्म हो जाता है, और फिर केवल वही रह जाता है। तीसरा और अंतिम सच जो सबसे ज्यादा छिपाया जाता है, महाकाल कोई बाहर का समय खाने वाला दैत्य नहीं है। महाकाल तुम्हारे भीतर की वो चेतना है जो हर पल तुम्हारे मैं को खा रही है। हर पल जो बीत रहा है वो तुम्हारा एक हिस्सा मर रहा है। बचपन मरा, जवानी मरेगी, ये शरीर मरेगा, ये पहचान मरेगी। इन सब को निगलने वाला जो है वही महाकाल है, और वो तुम्हारे भीतर ही है। तुम जिस चीज से डरते हो वही तुम हो। शमशान में विराजने का मतलब, शमशान वो जगह है जहां सब कुछ खत्म हो जाता है, शिव वहीं रहते हैं। मतलब जब तुम्हारे भीतर का मैं पूरी तरह से मर जाए, उसका शमशान हो जाए, तब जो शेष रह जाता है वही शिव है। यही वो सच है जिससे हर कोई भागता है। कोई नहीं चाहता कि उसका अहम मरे, इसीलिए लोग बाहर के शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, पर भीतर के शिव को पहचानने का साहस नहीं करते। तो अब सवाल उठता है कि अगर ये सच है तो फिर पूजा पाठ, मंत्र, तीर्थ का क्या? सब व्यर्थ हैं क्या? नहीं, वे सब सीढ़ियां हैं, ट्रेनिंग है। लेकिन जब तक तुम उन्हीं में उलझे रहोगे, गंतव्य तक नहीं पहुंच पाओगे। गंतव्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो हूं। आज से शिव की हर मूर्ति, हर प्रतीक तुम्हें यही याद दिलाए। जब त्रिशूल देखो, समझो ये 3 गुणों का भेदन करने वाला तुम्हारा साक्षी भाव है। जब डमरू सुनो, समझो ये तुम्हारे भीतर का प्रणव, ओम का नाद है। जब नंदी देखो, समझो ये तुम्हारा मन है जो सदैव शिव यानी तुम्हारे स्वरूप के सामने शांत बैठा है। पूजा का अर्थ है इस भेदभाव को मिटाना। ये नहीं कि हे शिव मुझे ये दे दो, ये है कि हे स्वरूप इस मैं के भाव को ही तोड़ दो। यही वो सच है जो कोई नहीं बताता, क्योंकि ये सच सबके लिए नहीं है, केवल उसी के लिए है जो सब कुछ खोने के लिए तैयार है, जो इस मैं रूपी शमशान में बैठने का साहस रखता है। स्मरण रखो, जो बोला गया वो सच नहीं, जो सुना गया वो सच नहीं। सच वो है जो इस सब को सुनने वाले के भीतर ही मौन होकर खड़ा है। वही शिव है, वही महाकाल है, और वो तुम हो। जय महाकाल। ओम नमः शिवाय।